हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऑफ क्लास 8। दिस इज़ यूनिट 1 एंड नेम इज़ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लें। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो से एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ में, क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। एंड वन मोर थिंग, आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप मेरा वीडियो देखें और अपने आंसर्स को चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको डाउट हो वहाँ पर आप देख सकते हैं, बट मैं पहले कहूँगी कि आप खुद से सॉल्व करें। उसके बाद जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने के लिए सिर्फ आप वीडियो देखें। ऐसा ना करें कि पहले वीडियो देख रहे हैं उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले खुद से अटैम्प्ट करिए, उसके बाद आप चेकआउट करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जिस बच्चे ने भी रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट या चैप्टर रीडिंग किया होगा उसको रैशनल नंबर की डेफिनेशन आती होगी। ठीक है, तो ये सिंपली दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सो इट्स डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ question number 2, a number of the form p by q is said to be a rational। एक नंबर p upon q को रैशनल नंबर कहा जाता है if p and q are integers। ठीक है, इसके लिए भी आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो a तो नहीं होगा, p and q इंटीजर्स एंड q is not equivalent to 0। सो जो b ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। आगे रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर हमें पता चल गया है अ नंबर of the form p by q is said to be a rational number if p and q both are integers and q is not equivalent to 0। Question number 3 चेक करते हैं। The numerical expressions 3 by 8 plus minus 5 by 7 equivalent to minus 19 upon 56 shows that। ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी को इस जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसको देखकर क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो चेक करते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट वन है रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिविटी तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव सेज दैट a प्लस बी इक्विवेलेंट टू b प्लस a, राइट। तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। एंड रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन यहाँ है ही नहीं, सो दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी नहीं होगा। सो बचा ए ऑप्शन, दैट इज़ रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो जिन बच्चों को क्लोज्ड का यहाँ पर मतलब नहीं समझ आ रहा है वो बच्चे सुन लें। क्लोज्ड मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? If we are going to add or subtract or multiply any two rational numbers then result will be always a rational number। अगर ऐसा होता है तो क्या कहा जाता है? rational numbers are closed under addition और subtraction और multiplication, जो जैसा ऑपरेशन होता है उसके हिसाब से हम टर्म यूज़ कर लेते हैं। करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। हमने बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। चेक करते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट। एंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इट्स ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। एंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, तो जो ये डी स्टेटमेंट है दैट इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि डिवीज़न नहीं होता है, डिवीज़न इज़ नॉट क्लोजर। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 3 बाई 8 प्लस 1 बाई 7 इक्विवेलेंट टू 1 बाई 7 प्लस माइनस 3 बाई 8।
इज़ एन एग्जाम्पल टू शो दैट, ये एग्जाम्पल हमें कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिविटी की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, एंड ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now come to question number 6. Which of the following expression shows that rational numbers are associative under multiplication? हमें यहाँ multiplication के लिए चेक करना है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन देखो ज़रा, यस एसोसिएटिविटी शो कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन ही, आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन चेक करिए, यस बी नहीं होगा क्योंकि इसमें ए मल्टीप्लाई बाई बी, और अगर हमने इधर लिया है बी मल्टीप्लाई बाई सी लिया है तो दूसरे आरएचएस में जाके ए मल्टीप्लाई बाई बी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है, और यहाँ पे जैसे क्या है 3/2/-6/7 और 3/5 लिया था, राइट। तो यहाँ पर 2/3 और -6/7 को इन्होंने ब्रैकेट में रखना चाहिए था, इस तरीके से ग्रुपिंग करना चाहिए था। And D is also not possible. So question number 6, option A will be the correct option. Okay. Now question number 7, 0 is the identity for addition of rational numbers, the identity for subtraction of rational numbers, the identity for multiplication of rational numbers, the identity for division of rational numbers. So it's a simple statement which we already study in concepts. Okay, so 0 is the identity for addition of rational numbers, so option A is the correct option. Now 1 is the identity for addition of rational numbers, and the identity for subtraction no, and the identity for multiplication of rational numbers yes. So question number 8, option C is the correct option. Now the additive inverse of -7/19 is -7/19 का हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते थे कि उसका साइन चेंज कर देते थे, राइट, क्योंकि -7/19 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो 0 बन जाए, सो इट्स ऑपोजिट साइन, सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है किसका, किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का, है ना. तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा. अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बात करें नेगेटिव रेशनल नंबर की तो वो भी क्या होगा, एक नेगेटिव रेशनल नंबर ही होगा. सो 10th का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट. Now come to question number 11. Question number 11 is if x plus 0 equivalent to 0 plus x equals to x which is rational number then 0 is called. तब 0 क्या होगा, अभी हमने इसके जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. इट इज़ सिंपली आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई 8 by 21 by. तो डेफिनेटली इट्स multiplicative inverse, that should be its multiplicative inverse and it would be just reciprocal it, so it will be 21 by 8. So option C is the correct option. Okay, now come to next question. -13. -13 is same, minus x is same as minus x is same as. तो जैसा कि आपको पता है माइनस अगर मल्टीप्लाई करता है माइनस से तो क्या आता है प्लस. तो इसका मतलब यहाँ को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा. Okay, so is there any x? Yes, option B is the correct option. Now the multiplicative inverse of -1 is to 1/7. तो उसके लिए पहले आपको इसे चेंज करना होगा. So it will be 7 × 1 7 + 1 8/7. वो भी कैसा, माइनस का. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है. So it will be 7/-8, right? 7/-8. So option D is the correct option. Now question number 15. If x be any rational number then x plus 0 is equal to. अगर x कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास है और उसमें हम 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा. इट्स अ वेरी क्वाइट ईजी क्वेश्चन. The number, the rational number itself only. So option A is the correct option for question number 15. Now question number 16. The reciprocal of 1
is always 1. So option A is the correct option. Now the reciprocal of -1 is always -1. Okay. The reciprocal of 0 is, 0 का reciprocal नहीं होता है. 0 has no reciprocal. It means what option should be correct? Means not defined. Okay. Now come to question number 19. The reciprocal of any rational numbers p upon q where p and q both are integers and q is not equal to 0. तो डेफिनेटली हम इसका क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर हम बना देंगे. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. Now question number 20. If y be the reciprocal of rational number x, x का reciprocal क्या है, हमारे पास y है. ओके. देन द reciprocal of y, जब x का reciprocal y है तो y का reciprocal कौन होगा, x होगा सिंपली. सो 20 का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाई बाय -7/13 इज. तो देखो यहाँ पे पहले इसको हमने सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना होएगा. सो आप पहले इसको कैलकुलेट करिए, है ना. तो कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 21, माइनस माइनस विल बी प्लस. सो 3 7 टाइम्स 21 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 13 विल बी 104. अब इसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है. तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाइए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाइए. ठीक है. तो ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, 104/21. अब चेक करो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है. येस, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 22. Question number 22. Which of the following is an example of distributive property of multiplication over addition for rational number? तो याद कर लेते हैं एक बार, रिवाइज कर लेते हैं कि distributive property of multiplication over addition होती क्या थी. तो let's suppose मेरे पास 3 rational numbers हैं. I have 3 rational numbers A, B, C. So distributive property of multiplication over addition. So it will be like this. ठीक है. तो इन केस में क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई बी इक्विवेलेंट टू प्लस एज इट इज़ a मल्टीप्लाई बाई सी. अब देख लो इस फॉर्मेट में कौन सा आपका ऑप्शन है. चेक कर लो पहला वाला, -1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाई -4/7. लकीली फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. चेक कर लो आपने, आप चेक करिए. 22 का ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होएगा. ठीक है. Now question number 23. Between two given rational numbers, मैं number of times I repeated in my introduction video, है ना. This is statement number of times I've repeated. Once again I am going to tell you, between two given rational numbers we can find infinitely many rational numbers. ये वो questions है, वो हलवा questions है जिनको आपको टिप्स पर होने चाहिए, जिनको बिल्कुल आंख बंद करके भी आप टिक कर दो. ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं. और जितना अच्छे से रैशनल नंबर आप 8th क्लास में स्टडी करोगे उतना अच्छा परफॉर्म आप क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में कर पाओगे. ठीक है. सो क्लास 8th अच्छे से स्टडी करिए रैशनल नंबर्स को. ठीक है. सो 23 का डी पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज 24. So see 24 x plus y upon 2 is a rational number. ओके. क्या होगा ये, बिटवीन x एंड y, लेस देन x एंड y बोथ. ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है. ग्रेटर देन x एंड y बोथ, लेस देन x बट ग्रेटर देन y. नो. याद करो हमने एक मीन पढ़ाया था आपको, मीन मेथड, है ना, टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर. लेट्स सपोज इफ आई हैव 2 रैशनल नंबर्स x एंड y. सो अ नंबर बिटवीन x एंड y, इन दोनों के बीच में एक नंबर मैंने फाइंड करना है. तो क्या था मीन मेथड से कि x प्लस वाई बाई 2. सो दिस इज द रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होगा.
So x minus y by 2 is a rational number between x and y. No, this is not the correct option. X plus y by 2 is a rational number between x and y. फिर मल्टीप्लिकेशन में एंड आफ्टर द डिवीजन में. तो बेटू अभी अभी हमने सॉल्व किया है. ये दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो रिलेटेड हैं एक दूसरे से. ठीक है. सो इन क्वेश्चन नंबर 25 x plus y by 2 is a rational number between x and y. These all are objective questions. जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं. दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 25. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अभी अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. थैंक यू सो मच एवरीवन.